नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर गाजा से सामने आ रही है, जहां पर हजारों गाजा वासियों के लिए एक अच्छी खबर और राहत भरी खबर सामने आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि मिस्र ने अब गाजा के लोगों के लिए सबसे बड़ा फैसला ले लिया है। आगे इसकी विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर इजरायली सेना और हमास के बीच चल रहे संग्राम में अब तक इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दोस्तों 120 से ज्यादा सैनिक इजरायली सेना के खत्म हुए। साथ ही साथ कई और जो है चीजों का नुकसान इजरायली सेना को हुआ है। इसको लेकर के हमास की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है, जो आगे आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मानवीय आधार पर इस संघर्ष को रोकने का आह्वान किया है। किस तरह से इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर जिस तरह से इजरायली सेना अपना क्रूर रवैया वहां के निवासियों के लिए अपनाए हुए हैं, कभी स्कूल्स तो कभी रेफ्यूजी कैंप तो कभी मस्जिद तो कभी कुछ, इस तरह की चीजों को निशाना बना रही है। इससे नाराज होकर यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के न्यूयॉर्क ऑफिस के डायरेक्टर जो है क्रेग मोखिबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सानिया मिर्जा ने एक बार फिर गाजा के लोगों की आवाज उठाते हुए बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, उनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक बार फिर जो है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां पर ईडी के अधिकारी घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। इनका भी वीडियो आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे दोस्तों कि आप भी चाहते हैं गाजा के अंदर मासूम लोगों को जिस तरह से इजरायली सेना निशाना बना रही है, उनके ऊपर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, उस पर इजराइल के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं गाजा के अंदर हजारों लोग बेबस हो चुके हैं और वो अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि अब मिस्र ने गाजा वासियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप इस खबर को देख सकते हैं। गाजा के हजारों लोगों को अपने देश में लेने के लिए मिस्र अब राजी हो गया है। मैं आप लोगों को खबर दिखा रहा हूं, आप लोग इस खबर को देख सकते हैं। मिस्र ने जो है युद्धग्रस्त गाजा पट्टी से लगभग 7,000 विदेशियों और दोहरे नागरिकों को निकालने में सहायता करने के अपने इरादे की घोषणा की थी। इसी के साथ साथ अब जो है मिस्र के विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि अब हम गाजा के अंदर भी हजारों लोगों को निकालेंगे, वहां से उन लोगों को रेस्क्यू करेंगे जो काफी परेशानी में हैं। तो ये अपने आप में गाजा वालों के लिए और फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है कि मिस्र अब अपना बॉर्डर कुछ गाजा के लोगों के लिए भी खोलने का कहीं ना कहीं खोलने की सहमति पर राजी हो गया है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है। हमास और इजराइल के बीच गाजा में चल रहे संघर्ष में इजराइल की सेना को बहुत बड़ा नुकसान। आप इस खबर को देख सकते हैं। यहां पर जो है हिजबुल्लाह की तरफ से एक जो है ग्राफिक्स एक कैटलॉग जारी किया गया है और इसमें यह दावा किया गया है कि 8 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच अभी तक इजरायली सेना के लगभग 120 से ज्यादा सैनिकों को खत्म कर दिया गया है। 65,000 इजरायली शेल्टर्स यानी घुसपैठियों के कब्जे वाले इजरायली इलाकों को भी खाली करवा लिया गया है। साथ ही साथ 69 कम्युनिकेशन सिस्टम भी इजराइल के नष्ट कर दिए गए हैं। इसी के साथ साथ 17 जमिंग सिस्टम भी नष्ट किए गए हैं। 27 इंटेलिजेंस सिस्टम को भी हमास ने नष्ट किया है। 13 बख्तरबंद गाड़ियां, 9 टैंक और इसमें हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं जो इजराइल के थे, इनको भी नष्ट करने की पुष्टि की जा रही है। साथ ही साथ 105 इजरायली सैनिकों पर सैनिक अड्डों पर भी बताया जा रहा है नुकसान पहुंचाया गया है। 140 सैनिक कैमरे भी अब तक नष्ट किए जा चुके हैं।
33 रडार सिस्टम और यूएवी ड्रोन को भी हमास और हिजबुल्लाह ने मिलकर के इजराइल के खत्म कर दिया है। अपने आप में इजरायली सेना को बहुत बड़ा नुकसान इसमें हुआ है। खैर, अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। अब गाजा में चल रहे संघर्ष को विराम देने का आह्वान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से किया गया है। आप इस खबर को देखिए। गाजा में बंधकों की रिहाई पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति, मानवीय आधार पर रुकना चाहिए टकराव। यानी कि पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संघर्ष को विराम देने की कोशिश के लिए आह्वान किया है। अब देखना यह होगा क्या हमास और इजराइल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस आह्वान को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। वैसे अमेरिका अब तक खुल करके इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ दिनों से अमेरिका अपना स्टैंड लगातार बदलता जा रहा है। कल इजरायली पीएम को झटका देते हुए जो बाइडेन जो अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने ऐलान किया था कि वो एक और बड़ी खेप मानवीय सहायता की गाजा के अंदर भेजने जा रहे हैं और इसके लिए इजराइल को जो कुछ भी इजराइल गाजा में कर रहा है उन तमाम चीजों को रोकना पड़ेगा। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं गाजा वासियों के लिए एक और राहत भरी खबर है कि अब अमेरिका ने भी इस संघर्ष को विराम देने की बात कही है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के न्यूयॉर्क ऑफिस के डायरेक्टर क्रेग मोखिबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यूनाइटेड नेशन हिंसा नहीं रोक पा रहा है, इसलिए वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर अब इस्तीफों की झड़ी लग गई है। कई अधिकारी पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब जो है यहां पर आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन के एक और बड़े अधिकारी ने इस्तीफा दे दिया है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सानिया मिर्जा को लेकर आ रही है। सानिया मिर्जा ने एक बार फिर गाजा के बच्चों के लिए, वहां की महिलाओं के लिए, वहां पर मजलूमों की आवाज उठाई है। आप इस खबर को देखिए। गाजा पर बोली सानिया मिर्जा, 20 लाख निर्दोष लोगों का खाना पानी बंद करना कतई भी सही ठहराया नहीं जा सकता। इजराइल और हमास के बीच लगातार 25वें दिन आप देख रहे होंगे संघर्ष जारी है। इजराइल फिलिस्तीन के गाजा शहर पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, जहां 8,000 से ज्यादा लोग अब तक जो है खत्म हो चुके हैं। इजराइल गाजा के लोगों पर कहर बनकर आप देख रहे हैं किस तरह से टूट पड़ा। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि गाजा के लोगों की आवाज सानिया मिर्जा ने उठाई है। सानिया मिर्जा ने लोगों के लिए आवाज उठाते हुए कहा कि इजराइल द्वारा पीड़ितों के खाना पानी और बिजली रोके जाने पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ कहा, फर्क नहीं पड़ता आप किस साइड हो, लेकिन कम से कम हमें मानवता के पक्ष जरूर खड़ा होना चाहिए, यह सानिया मिर्जा ने कहा है। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों जो कि सामने आ रही है राजस्थान से, जहां पर ईडी के एक बड़े अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ा गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। एसीबी ने किया ट्रैप, सहयोगी भी गिरफ्तार, 15 लाख की मांगी रिश्वत, आरोपी अफसर एसीबी की कस्टडी में। यानी कि ईडी जो अब तक तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही थी, अब उसके ही नेता कार्रवाई की जद में आ चुके हैं और एक ईडी के अधिकारी को घूस लेते हुए पकड़ लिया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला। चुनाव आयोग को यह निर्देश जारी किया है कि सील बंद लिफाफे में सभी राजनीतिक दलों को मिले पैसे का ब्यौरा आप सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश करिए, जिसके बाद सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी को मिला है और उसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आप किस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।